उससे पूछा तो उसने कुछ भी नहीं बताया। अब गांव के लोगों ने जो है वो पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस ने जो है वो उसको पकड़ लिया और उसके बाद जो है वो उसने सारी कहानी सुनाई, जिसने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, नमस्कार, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग दोस्तों अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे, अ, अपने परिवार में अपने माता पिता के साथ रह रहे होंगे। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा दोस्तों हार्दिक अभिनंदन है। बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे क्राइम की कहानियां लगातार आपको सुनने के लिए मिलती हैं, देखने के लिए मिलती हैं। तो आज की कहानी भी कुछ ऐसी है, एकदम भयानक, एकदम खतरनाक कहानी है। बोलते हैं कि पिता जो है वो एक परिवार का जो है वो एक बहुत बड़ा पेड़ होता है, जिसकी छत्र छाया में जो है वो सब पलते हैं। लेकिन इस कहानी में जो है वो कुछ और ही देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों आप पूरी कहानी को सुनिएगा, तभी आपको पूरा पता चलेगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ से। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मेरठ की जो है वो ये कहानी है, जिसमें क्या होता है कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में सरदना एक थाना क्षेत्र पड़ता है। मैं उत्तर प्रदेश के मेरठ में सरदना एक थाना क्षेत्र पड़ता है। सरदना थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है मढ़ियाई। मढ़ियाई गांव का रहने वाला सुल्लू उर्फ सुलेमान वहां पे रहता है और उसका भी परिवार वहां पे रह रहा है। परिवार में जो है वो एक बेटा है, एक बेटी है। बेटे का नाम उमेश है और बेटी का नाम इकरा है। बेटी का नाम जो है वो इकरा है और बेटे का नाम जो है वो उबैश है, उबैश। अब उबैश जो है वो 5 साल का है, लेकिन इकरा जो है वो 2.5 साल की है। अब इनके परिवार में जो है वो इनके पहले 2 और बेटियां थी, जिनका नाम इल्मा था और एक का नाम जो है वो अलीना था। अलीना और इल्मा की जो है वो मौत हो चुकी है। अब परिवार में जो है वो ओनली एक बेटा रह गया है और एक बेटी रह गई है। अब क्या होता है कि एक दिन ये जो सुल्लू अपनी वाइफ और अपने बच्चे के साथ रह रहा है, अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर रहे हैं, मजदूरी करता है और बच्चों का पालन पोषण कर रहा है। अब क्या होता है कि जो उसकी पत्नी है परिवार में, उनका नाम मेहरू निशा है। मेहरू निशा पत्नी का नाम है। अब क्या होता है कि इनका समय जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, परिस्थितियां आ रही हैं और जा रही हैं। एक दिन क्या होता है कि ये जो सुलेमान है, ये इनके घर से जो है वो थोड़ी दूर पे गंग नहर पड़ती है। गंग नहर की तरफ जो है वो जाता हुआ दिखता है गांव के लोगों को। लेकिन जब गांव के लोगों को ये जाता हुआ दिखता है तो गांव के लोग जो है वो उससे पूछताछ करते हैं कि गंग नहर की तरफ क्यों जा रहा है। साथ में उसके पास जो है वो उसकी बेटी होती है 2.5 साल की, जिसका नाम इकरा है। अब जो गांव के लोग होते हैं वो उससे पूछताछ करते हैं, लेकिन वो गांव के लोगों को कुछ भी नहीं बताता है। अब गांव के लोगों को उसके ऊपर जो है वो दोस्तों शक हो जाता है। तो गांव के लोग क्या करते हैं, पुलिस को जो है वो सूचना दे देते हैं। अब पुलिस को भी ये सूचना दे देते हैं और उसके बाद क्या होता है कि बकरीद जैसे ही आने वाली है और बकरीद जो है वो 16 जून 2024 की है और ये बात जो है ये 13 जून 2024 की है। अब पुलिस स्टेशन में जो है वो जाता है और पुलिस स्टेशन में जाकर के वो अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवा देता है। अब पुलिस भी क्योंकि बकरीद जो है वो नज़दीक थी, 16 तारीख की थी, तो पुलिस को जो है वो बहुत ज़्यादा जांच करने के लिए बोला जाता है कि अचानक बकरीद के आसपास जो है वो इनकी बेटी कहाँ गुम हो जाएगी। तो पुलिस भी जो है वो अपनी पूरी जांच में लगी हुई थी। उधर गांव के लोग जो हैं वो अब पुलिस को बताते हैं कि ये जो सुलेमान है इसको गंग नहर की तरफ जाते हुए देखा हुआ है और उसके साथ में उसकी बेटी थी। अब क्या होता है कि
पुलिस पूरी जांच पड़ताल में लग जाती है। अब पुलिस जो है वो सीसीटीवी फुटेज निकालती है। अब आजकल दोस्तों बहुत ज़्यादा एक अच्छा वो हो सुविधा हो गई है पुलिस के लिए भी। पहले तो ये चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट होती थी पुलिस को भी निकालना, लेकिन पुलिस के लिए अब ये सुविधा हो गई है। सीसीटीवी फुटेज निकाल करके बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ों का पता लगाया जाता है। सीसीटीवी फुटेज निकाली तो पता चला कि ये सुलेमान जो है वो ये 13 तारीख की रात को जो है वो गया हुआ है अपने बेटे को लेकर के। और पुलिस को फिर उसके ऊपर दोस्तों शक हो जाता है। जब पुलिस जो है वो जांच करती है, अपनी टीम बिठाती है और उसकी टीम जो पुलिस की जो है वो पूरी उसकी तलाश कर रही है। अब एक वक्त क्या आता है कि 13 तारीख की इसकी बेटी गायब हुई थी, लेकिन 15 तारीख को जो है वो पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है, पकड़ लेती है। अब जब पुलिस आरोपी को पकड़ लेती है तो वो उससे पूछताछ करती है कि उसकी बेटी जो है वो मिली या नहीं मिली, लेकिन सुलेमान बताता है कि उसकी बेटी नहीं मिली। अब पुलिस जो है वो सख्ती से उससे पूछताछ करती है कि पुलिस ने उसको सीसीटीवी फुटेज में देखा है कि वो अपनी बेटी को जो है वो 13 जून को लेकर के जा रहा है। अब सुलेमान जो है वो पहले तो वो साफ इनकार कर देता है, लेकिन पुलिस जब उसके ऊपर सख्तियाई से बात करती है तो वो स्वीकार कर लेता है कि वो अपनी बेटी को लेकर के गया था और उसने अपनी बेटी को जो है वो गंग नहर में जो है वो फेंक दिया। और जब सब लोग उसके मुंह से इस बात को सुनते हैं तो सब हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब जब उसने ये बात स्वीकार की तो अभी पुलिस को पता चला तो एकदम पुलिस जो है वो अपनी टीम गोताखोरों को भेजती है और गंग नहर में बेटी की तलाश के लिए अभियान जारी कर देती है, लेकिन बेटी का कोई सुराग नहीं मिलता है। अब जब उसने पुलिस को ये बात बताई तो पुलिस ने जो है वो गांव में भी जांच पड़ताल की तो गांव के लोगों ने बताया कि उन्होंने जो है वो गंग नहर की तरफ जाते हुए सुलेमान को और उनकी बेटी इकरा को देखा है। बेटी जो थी वो 2.5 साल की थी। अब फिर उससे जो है वो कड़ाई से जो है वो पुलिस कार्रवाई करती है, उसे पूछती है तो सुलेमान बताता है कि उसकी बेटी जो थी इकरा वो उसके बेटे उवैस को मारती पीटती थी, जिसकी वजह से उसका बेटा परेशान रहता था और उसने उसको उठा करके गंगा की नहर में फेंक दिया। जब ये बातें पुलिस को पता चली तो कुछ पुलिस को उसके ऊपर बहुत शक हुआ और उस परिवार में पूछताछ की तो उसकी पत्नी मेहरुनिशा ने बताया कि उसकी 2 बेटियां जो है वो उनकी भी ऐसे ही संदिग्ध हालात में मौत हो गई है। लेकिन जब उससे जो है वो पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बताया कि जो उसकी 2 बेटियां थी अलीना और इल्मा, उनके ऊपर जो है वो भूत प्रेत का साया था तो उनकी मौत हो गई है और वो भी पहले जो है वो मर चुकी हैं। अब ये जो है वो तीसरी बेटी थी इकरा, इसको जो है वो मैंने अपने हाथों से खुद मार दिया। अब पुलिस जो है वो उसको उसी घटना स्थल पर ले जाती, गंगा नहर के पास ले जाती हैं और जो उसने जो सीन किया था वो सीन जो है फिर से रिपीट करवाती हैं। तो जब वो सीन रिपीट करवाती हैं तो बेटी जो है वो जो बेटी इकरा थी उसको पता चल गया था कि उसके पिता जो है उसको गंगा की नहरों में फेंकने वाले हैं। उससे जो है वो बार बार अपने पिता को अब्बू अब्बू करके चिल्ला रही थी, अब्बू अब्बू करके वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन उसके अब्बू को उसके ऊपर बिल्कुल भी रहम नहीं आया। जब बेटी को पता चला कि उसके अब्बू जो है उसको गंगा में फेंकने वाले हैं, वो अपनी जान बचाने के लिए खूब रोई, लेकिन गिड़गिड़ाई, लेकिन उसके अब्बू को बिल्कुल भी रहम नहीं आया और अब्बू ने उसको उठा करके वहाँ गंगा की नहरों में फेंक दिया। और बकरीद से 2 दिन पहले ही उसने इस घटना को अंजाम दिया और फिर वो अपने घर वापस आ गया। और पुलिस को उसके ऊपर शक ना हो इसलिए उसने पुलिस में जो है वो रिपोर्ट लिखवा दी कि उनकी बेटी जो है वो नमाज से बेटी जो है बकर ईद से पहले जो है वो 2 दिन पहले गायब हो गई है। लेकिन गांव के लोगों ने उसको देख लिया था और सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो सीसीटीवी फुटेज में भी वो ले जाता हुआ दिखाई दिया तो पुलिस को उसके ऊपर शक हो गया
और पुलिस ने उसको पूछताछ के लिए अरेस्ट कर लिया। जब उसने अपनी बात स्वीकार की तो उसकी पत्नी से पूछताछ हुई। पत्नी ने भी बताया कि उनकी ये बोलता था कि उनकी 2 बेटियों के ऊपर भूत प्रेत का साया है और वो बीमार रहती हैं, उनका इलाज भी कराया लेकिन वो ठीक नहीं हुई, तो फिर वो बीमारी की वजह से वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब वो अपने बार बार यही बोल रहा था कि वो अपने बेटे उवैश को पढ़ाएगा लिखाएगा और बहुत बड़ा आदमी बनाएगा। बार बार वो यही बोल रहा था कि वो अपने बेटे उवैश को पढ़ाएगा। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो पुलिस भी हैरान रह गई कि एक बाप जो है वो अपनी बेटी को, जो कि 2.5 साल की मासूम है, किस तरीके से उसको जिंदा गंगा नहर में फेंक सकता है। जिसने भी ये बात वहाँ पे सुनी, सब के सब हक्के बक्के रह गए। और फिर पुलिस ने जो है वो दोस्तों उसको अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। माँ जो है वो मेहरुनिशा एकदम खामोश थी, वो कुछ नहीं बोल रही थी और सब लोग वहाँ पे खामोश थे और बहुत ज़्यादा दुख हुआ। इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बेटियां जो है वो घर की लक्ष्मी होती हैं। कभी भी इस चीज़ को अपने दिमाग में ना लाएं। और सुलेमान ने जो है अपनी बेटी के साथ जो है वो जो किया बहुत ही गलत किया। वो अपनी बेटियों के अंदर जो है वो भेदभाव रखता था और बेटे को जो है वो बहुत ज़्यादा मानता था। और वो उसका बार बार बोलना कि वो बेटे को पढ़ाएगा, यही साबित करता है कि वो बेटियों के साथ बहुत भेदभाव करता था, जिसकी वजह से उसने अपनी बेटी की हत्या कर दी। दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है कि कभी भी जिंदगी में ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हर इंसान अपना हक लेकर के इस दुनिया में आया हुआ है और उसको जीने का पूरा हक है और हमें किसी की जान को ले लेने का कोई भी हक नहीं है। हमें कानून को अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए। और 2.5 साल की मासूम, भगवान जो है वो उसको अपने चरणों में जगह दे, यही बोल सकते हैं। और 2.5 साल की मासूम पानी में तड़फी होगी, उसको तो तैरना भी नहीं आता था। 2.5 साल के बच्चे को क्या आएगा? गंगा की लहरों ने उसको अपने पेट में फिर ले लिया और बाप जो है वो उसका बिल्कुल भी दिल जो है पसीजा नहीं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी सुनाने का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है कि आप सचेत रहें और आप लोगों को दोस्तों पता चलता रहे कि हमारे देश दुनिया में ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं। चलिए दोस्तों, कल की कहानी में फिर से मिलते हैं। हमारी जो है वो डेली मॉर्निंग में 10 बजे कहानी आती है हमारे चैनल पे। अगर कोई गलती हो गई हो तो हाथ जोड़ करके आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत।